नमस्कार प्रिय कृष्ण भक्तों, राधे राधे। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग को समझने का प्रयास करेंगे। भगवद गीता का आरंभ एक बहुत ही गंभीर परिस्थिति से होता है। स्थान है धर्मभूमि कुरुक्षेत्र। एक ओर कौरवों की विशाल सेना और दूसरी ओर पांडवों की सेना युद्ध के लिए तैयार खड़ी है। शंख बज चुके हैं और वातावरण में तनाव व्याप्त है। अंधे राजा धृतराष्ट्र हस्तिनापुर में बैठे हुए हैं। वे संजय से पूछते हैं कि धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र होकर मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। यह प्रश्न केवल युद्ध की जानकारी लेने के लिए नहीं है, बल्कि ये मनुष्य के भीतर चल रहे संघर्ष का प्रतीक भी है। हमारे जीवन में भी प्रतिदिन एक युद्ध चलता है, कभी कर्तव्य और मोह के बीच, कभी साहस और भय के बीच, कभी सत्य और असत्य के बीच। संजय वर्णन करते हैं कि दुर्योधन ने अपनी सेना को देखकर गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर अपनी सेना की शक्ति बताई। उसने पांडवों की सेना की भी चर्चा की और अपने प्रमुख योद्धाओं का परिचय दिया। दोनों ओर महान महारथी उपस्थित थे। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा और अनेक वीर योद्धा युद्ध के लिए तैयार थे। पांडवों की ओर से भी भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर और अन्य वीर खड़े थे। जब शंखनाद हुआ तो वो केवल युद्ध की घोषणा नहीं थी, बल्कि एक युग परिवर्तन की घोषणा थी। अर्जुन ने श्रीकृष्ण से कहा कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए, ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किन लोगों से युद्ध करना है। श्रीकृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कर दिया। अर्जुन ने जब अपने सामने अपने गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, अपने भाई, बंधु, मित्र और संबंधियों को देखा तो उनका हृदय द्रवित हो गया। उनके शरीर में कंपकंपी होने लगी, मुख सूख गया, गांडीव धनुष हाथ से ढीला पड़ गया। उन्होंने कहा कि मैं अपने ही स्वजनों को मारकर क्या प्राप्त करूंगा। मुझे राज्य नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए, विजय नहीं चाहिए, यदि इसकी कीमत अपने ही प्रियजनों का वध है। यही अर्जुन का विषाद है। विषाद का अर्थ है गहरी मानसिक उदासी और भ्रम। अर्जुन जैसे महान योद्धा भी उस क्षण कमजोर पड़ गए। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होते, जब भावनाएं इतनी प्रबल हो जाती हैं कि बुद्धि काम करना बंद कर देती है। अर्जुन ने कहा कि कुल का नाश होगा तो धर्म नष्ट हो जाएगा, अधर्म बढ़ेगा, समाज में अराजकता फैल जाएगी। उन्होंने अपने तर्क रखे और अंत में युद्ध न करने का निश्चय प्रकट किया। उन्होंने अपना धनुष नीचे रख दिया और रथ के पिछले भाग में बैठ गए। यही प्रथम अध्याय समाप्त होता है। श्री कृष्ण अभी तक मौन हैं। उन्होंने अभी कोई उपदेश नहीं दिया है। यह मौन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक मनुष्य अपनी कमजोरी को स्वीकार नहीं करता, तब तक सच्चा ज्ञान प्रारंभ नहीं होता। अर्जुन का ये टूटना ही उनके जीवन के सबसे बड़े ज्ञान का द्वार बनने वाला है। इस अध्याय से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में भ्रम आना गलत नहीं है। दुख और मोह स्वाभाविक हैं, लेकिन यदि हमारे जीवन में सही मार्गदर्शक हो तो वही विषाद योग बन जाता है, अर्थात वही दुख हमें आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। जब भी आप जीवन में उलझन महसूस करें, जब निर्णय कठिन लगे, जब मन भावनाओं में बहने लगे, तब याद रखिए कि वही क्षण आपकी गीता का आरंभ हो सकता है। आवश्यकता है सही मार्गदर्शन की और सच्चाई को स्वीकार करने की। अगले भाग में हम जानेंगे कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या उत्तर दिया और किस प्रकार से गीता का दिव्य ज्ञान प्रारंभ हुआ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना न भूलें। अगले अध्याय को जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। राधे राधे।